हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कई बार झगड़ा खत्म होने के बाद जो साइलेंस होता है वो झगड़े से भी ज्यादा चुभता है। दोनों एक ही कमरे में हैं पर मीलों दूर, और मन में बस एक ही सवाल घूमता है कि ये सब ठीक कैसे होगा। अगर आप भी कभी ऐसा फील करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। अक्सर इन झगड़ों की वजह बहुत सिंपल होती है। कभी कम्युनिकेशन की कमी, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते और जो सुनते हैं उसे गलत समझ लेते हैं। कभी फाइनेंशियल टेंशन्स, पैसे से जुड़ी चिंताएं रिश्ते पर भारी पड़ने लगती हैं। या फिर लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, एक को दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, दूसरे को घर पर शांति से मूवी देखना। और इन सब के बीच ट्रस्ट इश्यूज धीरे धीरे जगह बना लेते हैं। वजह कोई भी हो, सल्यूशन झगड़े में नहीं, झगड़े को संभालने में है। तो सवाल यह है कि जब गुस्सा हावी हो रहा हो, जब लग रहा हो कि अब कंट्रोल नहीं होगा, तब क्या करें। यहां एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक काम आती है, और वो है बातें लिख लो, चिल्लाने से बेहतर। सोच के देखिए, जब इमोशंस हाई होते हैं, आवाज ऊंची हो जाती है और सही शब्द कहीं खो जाते हैं। हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। इसकी जगह एक पॉज लीजिए, एक पेपर और पेन उठाइए या फोन में नोट्स ऐप खोल लीजिए और जो कुछ भी मन में है, जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसे लिख डालिए, बिना सोचे, बिना फिल्टर किए। जब आप लिखते हैं तो आप अपने थॉट्स को एक शेप देते हैं। आपका दिमाग थोड़ा शांत होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है कि असल में आपको बुरा किस बात का लगा। और जब आप थोड़ा काम हो जाएं, तब उस लिखी हुई बात को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। इस बार आप चिल्ला नहीं रहे होंगे, आप बता रहे होंगे, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जर्नलिंग यानी अपने थॉट्स को लिखना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को समझने लगते हैं, तभी आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। अच्छा, तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, लिख भी लिया, अब बात कैसे करें। यहां पर एक्टिव लिसनिंग काम आती है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि समझना है। जब आपके पार्टनर बोल रहे हैं तो उन्हें इंटरप्ट मत कीजिए, अपने जवाब की प्लानिंग मत कीजिए। बस उनकी बात को, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें ये फील कराइए कि उनकी बात सुनी जा रही है। और जब आपकी बोलने की बारी आए तो यू स्टेटमेंट्स की जगह आई स्टेटमेंट्स का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने के बजाय कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, आप ये कह सकते हैं, मुझे बुरा फील होता है जब मेरी बात नहीं सुनी जाती। पहला सेंटेंस एक इल्जाम जैसा लगता है, जिससे सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। दूसरा सेंटेंस आपकी फीलिंग बताता है, जिससे एम्पैथी पैदा होती है। और एम्पैथी यानी हमदर्दी एक रिश्ते की नींव को ऐसी मजबूती देती है जो किसी भी तूफान में नहीं हिलती। एम्पैथी का मतलब है खुद को अपने पार्टनर की जगह रख के देखना, उनके पर्सपेक्टिव, उनके अनुभव को समझने की कोशिश करना। जब आप ऐसा करते हैं तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है और झगड़े सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन कई बार झगड़े सिर्फ आपसी नहीं होते, उनकी वजह बाहर से आती है, जैसे वर्क स्ट्रेस, ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइंस का टेंशन। ये सब जब घर आता है तो इमोशनल थकान लेकर आता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप दोनों बाउंड्री सेट करें, वर्क और होम लाइफ को अलग रखें और एक दूसरे से ओपनली बात करें कि ऑफिस में क्या चल रहा है। सिर्फ शेयर करने से ही आधा बोझ हल्का हो जाता है। एक और बड़ा फैक्टर है पैसा, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर एक पार्टनर सेवर है और दूसरा स्पेंडर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना लाजमी है। इसका सबसे अच्छा सलूशन है ट्रांसपेरेंसी और शेयर्ड गोल्स। साथ बैठकर एक जॉइंट बजट बनाइए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए, जैसे वेकेशन के लिए सेविंग करना या रिटायरमेंट प्लानिंग। जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं तो पैसे से जुड़ी टेंशन्स कम हो जाती हैं। और जानते हैं, हमारे कल्चर में ही रिश्तों को मजबूत करने के कितने खूबसूरत तरीके हैं। करवा चौथ जैसा फेस्टिवल सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये एक दूसरे के लिए डिवोशन और केयर का प्रतीक है। होली, ईद या क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स जब साथ मिलकर मनाए जाते हैं तो वो शेयर्ड मेमोरीज बनाते हैं जो आपके बॉन्ड को और गहरा करती हैं। ये रिचुअल्स, ये परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि हम एक फैमिली हैं, एक यूनिट हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम अक्सर रिश्तों में दूरी लाने का कारण मानते हैं, वही टेक्नोलॉजी आपको करीब लाने में भी मदद कर सकती है। अगर आप दूर हैं तो वीडियो कॉल से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, छोटे छोटे केयर के मैसेजेस भेज सकते हैं, साथ में ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि इसके लिए भी बाउंड्रीज हों। टेक फ्री टाइम डिसाइड करें, जैसे डिनर के वक्त फोन साइड पर रखना, ताकि पर्सनल इंटरेक्शन प्रायोरिटी पर रहे। इतनी कोशिशों के बाद भी अगर आपको लगे कि झगड़े कम नहीं हो रहे, बातचीत बंद हो चुकी है या आप दोनों इमोशनली बहुत दूर हो गए हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।
ये कुछ साइंस हैं जो बताते हैं कि आपको मैरिज काउंसलर की जरूरत हो सकती है। पहला, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, जब हर बात आर्ग्यूमेंट में बदल जाए। दूसरा, इमोशनल डिस्टेंस, जब आप एक साथ होकर भी अकेला फील करें। तीसरा, ट्रस्ट इश्यूज, अगर विश्वास टूट चुका है और उसे रीबिल्ड करना मुश्किल लग रहा है। चौथा, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जिनका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता। और पांचवा, अगर सेपरेशन या डिवोर्स का ख्याल मन में बार बार आ रहा हो। प्रोफेशनल काउंसलिंग लेना कमजोरी की नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को बचाने की एक हिम्मत भरी कोशिश की निशानी है। ये आपको एक सेफ स्पेस देता है जहां आप बिना जज हुए अपनी बात कह सकते हैं और अपने इश्यूज को आपस में सुलझा सकते हैं। याद रखिए, एक परफेक्ट रिलेशनशिप वो नहीं होता जिसमें कभी झगड़े नहीं होते। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप वो होता है जो हर झगड़े के बाद, उस तूफान से गुजरने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। यह आसान नहीं है, इसमें एफर्ट लगता है, पेशेंस लगता है और सबसे जरूरी, एक दूसरे को समझने की चाहत लगती है। चिल्लाने के बजाय लिखना, इल्जाम लगाने की बजाय अपनी फीलिंग्स बताना और गलती मानने की हिम्मत रखना, ये छोटे छोटे कदम ही आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं।